नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में जारी घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे पार्टी में हिस्सा लिए बिना नहीं जाएंगे, चाहे तो नीतीश सारे पद वापस ले ले, मुझे किसी पद का लालच नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती, उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया। देखिए, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर रखा गया, लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया। प्रेम रंजन पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा कि ये लोग लाठी और पत्थर से लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं। आ चुके हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर की बात को उठाई है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को पर कहा जा रहा था कि मैंने लाकर सम्मान दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उचित सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार नहीं देना, वो सम्मान नहीं होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के अंदर जो एक छत्र राज चल रहा था या चल रहा है, केवल 2 व्यक्ति, एक निर्णय करने वाले, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है। वो तो पार्टी है नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी है। और उस पार्टी में ला करके उपेंद्र कुशवाहा जी को केवल झुनझुना थमा दिया गया। इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने पार्टी के अंदर की बात। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू के घमासान पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजनीति में जो लोग पार्टी के साथ वफादारी करते हैं, वे लोग हिस्सेदारी नहीं मांगते, बल्कि वे खुद पार्टी में हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा कि कुशवाहा जदयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एमएलसी भी हैं। सभी समाजवादी एक साथ हैं और भाजपा की नजर इन्हीं समाजवादियों पर है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है।
राजनीति में जो वफादारी जनता के साथ करते हैं, पार्टी के साथ करते हैं, नेतृत्व के साथ करते हैं, उन्हें हिस्सेदारी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही हिस्सेदार हैं। आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, विधान परिषद में माननीय सदस्य हैं। तो इसलिए राजनीति की हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी जो है, ये जनता के हिस्से की जो बात है, वो हिस्सेदारी इस सरकार में मिल रही है। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के पटल पर कहा था, समाजवादी अंश भी हैं, वंश भी हैं। तो समाजवादियों का मिलन हुआ है, लेकिन हमारे विरोधी बीजेपी की आंख तो लगी हुई है, नज़र लगी हुई है इस एकजुटता पर। तो कुछ लोग हैं अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हिस्सेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मांग हो रही है, वफादारी कितनी है, ये भी दिखाना पड़ेगा। और कहाँ से कौन क्या बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये भी जग जाहिर है। पहले अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने नेतृत्व